So hello everyone, welcome to my channel and let's begin today's video. So आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में। पार्ट टाइम जॉब्स कनाडा में आने के बाद या किसी भी अब्रॉड कंट्रीज़ में जाने के बाद हर किसी को एज अ स्टूडेंट करनी ही पड़ती है। वी विल नॉट से दैट कि पार्ट टाइम जॉब से हमेशा ही फ़ीस निकल जाती है, लेकिन टिपिकली जो पार्ट टाइम जॉब्स का रीज़न होता है वो खर्चा निकालने के लिए होता है। इसीलिए जो ये कंट्रीज़ के लॉज होते हैं वो हमें 20 आवर्स का बाउंडेशन देते हैं कि वीक में 20 आवर्स ही जॉब कर सकते हैं एक स्टूडेंट। तो वो रीज़न ही ये है कि भाई आपका ख़र्चा वर्चा निकल जाए, क्योंकि आपके पास इनिशियली तो इतने फ़ंड होंगे ही कि आप फीस वीस वगैरह भर दें। टिपिकली जो मानना होता है वो ये होता है। अब दो टाइप की जॉब होती है। एक तो होती है जो सिन पे होती है, विच इज़ ऑफिशियल बैंक में आपके पास आती है, टैक्स उसका कटता है, उसका पे स्लिप जो होती है वो आपको मिलती है, विच इज़ लाइक बाउंडेड टू द मिनिमल पे रेट विच इज़ करंटली $15 पर आवर। और दूसरी होती है कैश जॉब्स, जो कि काइंड ऑफ इलीगल होती है और विच इज़ लाइक यू नो पेड लेस एज वेल, लेसर देन द मैंडेटरी वेजेस। तो दो जॉब्स होती हैं और यहाँ पे हर तरह का स्टूडेंट दोनों जॉब्स तो करता ही है ज़्यादातर, लेकिन रेकमेंडेड यही होता है कि सिन पे ही जॉब करो, कैश पे जॉब नहीं करनी होती है। कैश पे जॉब करने से बंदा अगर कभी पकड़ा जाता है तो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट सीधा का सीधा कड़ा एक्शन लिया जाता है, और काफ़ी केसेस में ये भी हुआ है कि स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया गया है। तो मेरे रिकमेंडेशन से आपको यही गाइडेंस है कि भाई यू नो डोंट डू कैश जॉब्स इफ़ नॉट नेसेसरी। सिन पे रहो, 20 घंटे में आराम से अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं वीक के। और यहाँ पे जो सिस्टम है वो बाई वीकली पे रेट का है, तो हर 2 हफ्तों को आपको सैलरी मिलती जाएगी। तो टाइप्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पे ये हैं कि एक होती है, से फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई सेल्स एसोसिएट हो गया, कोई हो गया कैशियर, कोई हो गया वेयर हाउस एसोसिएट, कोई हेल्पर हो गया, तो कोई अपना सिक्योरिटी गार्ड हो गया। इस तरह से अलग अलग टाइप्स की जॉब होती हैं। लेबर जॉब्स भी बहुत होती हैं। लेबर जॉब्स में भी सिन पे जॉब्स मिलती हैं, एजेंसीज़ होती हैं जो लेबर जॉब्स भी देती हैं। वो रेकमेंडेड नहीं होता है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा लेबर होता है, काफ़ी ज़्यादा थकान होती है, लेकिन अगर कुछ ना मिलता है तो फिर उस साइड पे हम फोकस कर सकते हैं। उस पर कैसे मतलब यू नो अप्लाई करते हैं, किस तरह से प्रोसीजर होता है, वो सारा कुछ मैं एक सेपरेट वीडियो में, वो एजेंसीज़ के बारे में ही एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर सारा कुछ डिस्क्राइब करूंगा। तो अभी आगे का डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जो है वो आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में एक बोनस है जो कि आपको शायद हेल्प करेगा। तो वो बोनस जो है वो सिर्फ एंड में मैंने रखा है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये जो सारी पार्ट टाइम जॉब्स मैंने आपको बताई, ये सब पॉसिबल तभी होता है जब आपकी एप्लीकेशन सही हो, आप सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। अब सही तरीके से मेरा मतलब ये है कि आपका जो CV है वो कैनेडियन स्टाइल में बिल्ड हुआ है, कैनेडियन फॉर्मेट में बिल्ड हुआ है। उस CV में जो आप जिस डिस्क्रिप्शन के जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस रोल के अकॉर्डिंग जो है स्किल्स आपकी उसमें हाईलाइटेड हैं। से फॉर एग्जांपल कि आप अगर सेल्स एसोसिएट के लिए वो कर रहे हो अप्लाई, तो उसमें आप अगर अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स डालोगे, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो, और अगर आप उसमें सारी स्किल्स अपनी डाल दोगे, क्योंकि मेरे पास सेल्स की तो स्किल्स हैं ही, लेकिन प्रोग्रामिंग की भी स्किल्स हैं, तो वो प्रोग्रामिंग की जो स्किल्स हैं वो नेगलेक्ट हो जाएंगी। वो लोग सिर्फ सेल्स की ही स्किल्स को देखेंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके कॉम्पैक्ट CV बने और जितना हो सके टू द पॉइंट CV बने। तो उससे मतलब यहाँ पे ज़्यादातर एप्लीकेशन सिस्टम्स में पोर्टल्स होते हैं, उन पोर्टल्स में जो एल्गोरिदम होता है वो आपका CV जो है तोड़ मड़ोड़ के मतलब सारे CVs को सॉर्ट आउट करके फिर आपका CV को आगे बढ़ाता है।
इस बारे में भी एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अप्लाई। तो ये सारा तो हो गया CV, और अब आता है कवर लेटर। कवर लेटर भी एक फॉर्मेट होता है। ये जो CV का और कवर लेटर का फॉर्मेट है उसका मैं टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। 2-3 टेम्पलेट्स दूंगा, दे आर क्वाइट हेल्पफुल, दे वर हेल्पफुल फॉर मी, सो आई होप दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। कवर लेटर भी इसी तरह से आपको बनाना होता है कि आप आपकी उन स्किल्स को हाईलाइट करें जो इस रोल में मदद करेगी, और उन कंट्रीब्यूशंस को आप हाईलाइट करें जो आप इस रोल के थ्रू कंपनी को दोगे, उन कंट्रीब्यूशंस को जिससे कंपनी को हेल्प होगी। ठीक है, अब आ जाती है बात कि ये सारा जो है वो इजीली हो जाता है, मतलब आके जो बंदा है 1 वीक में अप्लाई करेगा, 2 वीक में जॉब लग जाएगी, कमाना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये रियलिटी ये है कि आप एप्लीकेशंस शुरू करते हो तो आपको तो पहले ऑनलाइन एप्लीकेशंस तो इंडिया से ही मैं आपको वो करूँगा कि आपका एक बार वीज़ा अप्रूव हो जाए तो आप इंडिया से ही करना शुरू कर दो एप्लीकेशंस, CV डालना शुरू कर दो, CV बना के, कैनेडियन CV बना के, 2-3 अलग अलग पोजीशंस के लिए, सेल्स एसोसिएट के लिए अलग CV बनाओ, सिक्योरिटी गार्ड के लिए अलग CV बनाओ, इस तरह से करो। तो वहीं से अप्लाई करना शुरू कर दो जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उसमें, क्योंकि इंटरव्यू जो प्रोसेस है वो आपकी आएगी बहुत बाद में। तो मतलब है ना, मतलब जो आज आप अप्लाई कर रहे हो तो 2-3 वीक के बाद भी हो सकता है कि आपको रिप्लाई करे, हो सकता है कि आपको अगले हफ्ते में ही रिप्लाई कर दे, कुछ गारंटीड नहीं होता कि इतने टाइम फ्रेम में करेंगे, लेकिन हमेशा पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि जल्दी जॉब्स नहीं मिलती। और हार्श रियलिटी ये है कि रेफरेंसेस के बिना यहाँ पे जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा इंडिया में भी कि पहचान अगर किसी की हो तो बड़े से बड़ा काम भी निकल जाता है। सेम यहाँ पे भी है, अगर आपका रेफरेंस है, अगर आपकी पहचान है किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको वहाँ पे जॉब लग जाएगी। रेफरेंस से तो जॉब 99% लग ही जाती है, रेफरेंस के बिना भी जॉब लग जाती है, ऐसा कोई बात नहीं होती कि जॉब नहीं लगती, लेकिन कोशिश हमेशा करनी चाहिए। अगर रेफरेंस मिले तो वो रेकमेंडेड होता है। तो यहाँ पे जो पॉपुलर जॉब्स हैं वो उनमें से एक जॉब है, एग्जांपल ले लेते हैं वॉलमार्ट का, कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सब आके वॉलमार्ट में तो अप्लाई करते ही हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि वॉलमार्ट में जिसका चांस लग जाए उसका इंटरव्यू कॉल आ जाता है। इंटरव्यू कॉल आके अगर उसमें सक्सीड हो जाते हैं तो जॉब अगर वॉलमार्ट में लग गई तो बहुत ही अच्छी जॉब होती है। और दूसरी टाइप की जो जॉब्स होती हैं उसमें लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको कनाडा में आके अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए हो तो आपको बनवा लेनी चाहिए। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर मैंने इसीलिए बोला कि काफ़ी स्टूडेंट्स का ऑनलाइन कोर्स हो गया था, तो 2-2 सेमेस्टर ख़त्म करके फिर तीसरे सेमेस्टर ऑफलाइन होने की वजह से लोग इंडिया से आ रहे थे। तो लास्ट ईयर जब मैं सितंबर में यहाँ आया था तब इस तरह से था, मेरे काफ़ी रूममेट्स भी इसी तरह से आए हैं। लेकिन अभी तो क्या है कि सारा ही कुछ ऑफलाइन हो रहा है, तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से आ रहे हो तो ये लाइसेंसेस आपको बनवा लेने चाहिए। अब इन लाइसेंसेस के बारे में जो मैं कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, वो लाइसेंसेस के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि किस लाइसेंस की वजह से क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या क्या कितना इन्वेस्टमेंट होता है, वो सारी रिसर्च करके मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। इस बार सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड के लाइसेंस के लिए छोटी सी डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ। मैं खुद एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ, तो है ना, मतलब ऐसी कोई बात नहीं होती यहाँ पे कि भाई सिक्योरिटी गार्ड है तो वॉचमैन हो गया और ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मतलब सिक्योरिटी गार्ड इज़ अ क्वाइट रिस्पेक्टेड जॉब ओवर हियर। और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में बेनिफिट ये होता है कि आपको शिफ्ट्स अच्छी खासी मिल जाती हैं। मतलब से फॉर एग्जांपल कि अगर 12 घंटे की एक शिफ्ट मिल गई एक दिन और एक दिन 8 घंटे की शिफ्ट मिल गई, तो 2 दिन में आपका पूरा का पूरा वीक ख़त्म हो जाएगा जो 20 घंटे का होता है। तो बाकी का जो टाइम है वो आप किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई पैसिव इनकम में इन्वेस्ट कर सकते हो, अपनी पढ़ाई में ज़्यादा टाइम दे सकते हो, अपने आप को टाइम दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने आप के लिए टाइम बचता ही नहीं है। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और अब मैं सिक्योरिटी की जॉब करता हूँ तो उसमें बंदा जो है वो आराम से
कुछ शिफ्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें बंदा आराम से अपना ज़्यादा कुछ काम नहीं करना होता है, असाइनमेंट वगैरह भी आप कर सकते हो, अलाउड होता है कभी कभी कुछ शिफ्ट्स में, बहुत रेयरली होता है लेकिन होता है, ये बेनिफिट होता है सिक्योरिटी गार्ड्स को। और मतलब इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है इनिशियली, क्योंकि कोर्सेज करने पड़ते हैं, लाइसेंस बनाना पड़ता है, बट इवेंचुअली जो है उसका उस इन्वेस्टमेंट का फल आपको मिलता है। सो वो वाली बात वापस से मैं रिपीट करूँगा कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में आ रहे हो या सेकंड सेमेस्टर में, तो आप ये इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि वो वर्थ इट होता है, क्योंकि आपके पास और 1-1.5 साल बचेगा ये जॉब करने के लिए। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में आ रहे हो तो फिर आपका 1 सेमेस्टर ही बचेगा। ये सारी प्रोसेस में मतलब 1-1.5 महीना तो लग ही जाता है, तो आपके पास 1 सेमेस्टर बचेगा, फिर आपका फुल टाइम जॉब शुरू हो जाएगी। तो आई वुड नॉट रेकमेंड डूइंग दैट। और अब बात कर लेते हैं उस बोनस पॉइंट की जो मैं आपको देने वाला था। तो नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दी है जिससे कि आप एक पोर्टल एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज़ द पोर्टल फॉर सिक्योरिटी गार्ड्स कोर्स। तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड का कोर्स है ये पूरी तरह से ऑनलाइन है, और इसमें जो है सिर्फ CPR का एक कोर्स जो है वो 4 घंटे की ट्रेनिंग है, ऑफलाइन ट्रेनिंग है, तो वो आपको यहाँ आके कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन द मेन थिंग इज़ दैट वो ऑनलाइन कोर्स आप इंडिया में बैठे बैठे भी कंप्लीट कर सकते हो, विच आई वुड रेकमेंड, बिकॉज मैंने UK में बैठे बैठे जब मेरा कोर्स ख़त्म हो गया था, तो मैंने UK में मेरा वीज़ा का वेट करते वक्त ये कोर्स ख़त्म किया था। तो यहाँ पे आके सिर्फ मैंने CPR की ट्रेनिंग करी, मेरा लाइसेंस लगा, और अगेन रेफरेंस पे ही मेरी जॉब लगी है। तो अगेन मतलब मैं यही बोलूँगा कि रेफरेंस अगर आपके पास है कोई तो बहुत अच्छी बात है, अगर रेफरेंस नहीं है तो भी कोशिश हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्तों को बिना रेफरेंस के भी जॉब लग गई है। तो पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में इतना ही था। इस लिंक की वजह से आपको $20 का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि मतलब मेरा रेफरेंस लगेगा उसमें, तो इसमें भी रेफरेंस आ गया। तो आज का वीडियो यहीं तक था। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में, जस्ट अ डिस्क्रिप्शन। अगले वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, किस तरह से अपने CV को अच्छे से बिल्ड करना चाहिए। मैं ऑन स्क्रीन भी रेज्यूमेज और कवर लेटर्स बताऊंगा, और मैं मेरा अपनी तरफ से एक टेम्पलेट बना के भी आपसे शेयर कर दूंगा। तो और अभी जो लिंक्स हैं उसमें भी टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। तो इसी तरह होप मैं आपकी मदद कर सकूं आगे के वीडियोस में भी। तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, और जिनको आपको लगता है कि ये ज़रूरत पड़ेगी उनको शेयर कर देना, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। और हमेशा याद रखना कि ड्रीम बिग टू अचीव बिग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। Peace.